तो सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या चल रहा है भाई आजकल कि इंडियन आईटी सेक्टर का होगा क्या? क्या पूरा बिजनेस ही खत्म हो जाएगा? क्या एआई यहाँ पे टीसीएस, इन्फोसिस जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन पे क्या है 40,000 50,000 करोड़ का कैश पड़ा है बैलेंस शीट पे, वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, जीरो पे आ जाएंगी। तो आईटी का जो रेवेन्यू है ना वो इस साल कितना है, $300 बिलियन। और लोग कितने काम कर रहे हैं भाई, 5.8 मिलियन। आप सोचो 50 से 60 लाख लोग क्या है काम कर रहे हैं यहाँ पे इन कंपनियों में। क्या उनकी जॉब चली जाएगी एआई के कारण? भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। अगर आप जीडीपी देखोगे ना इंडिया की, तो 7.3% कॉन्ट्रीब्यूट करती है ये कंपनियां। अगर ऐसा हो गया ना तो हमारी जीडीपी भी यहाँ पे गिर जाएगी। भाई $224 बिलियन कहाँ से आ रहा है? एक्सपोर्ट से ही। अगर ये चीज़ें होने लगी ना तो क्या हमारा रुपी और डेप्रिशिएट कर जाएगा। तो वीडियो पूरी देखना, सब कुछ अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो एआई ने यहाँ पे क्या है, पूरे मॉडल पे अटैक कर दिया है। तो पहले मॉडल क्या होता था कि एक बंदा क्या है लगभग 10 घंटे काम कर रहा था यहाँ पे। तो समझ लो 100 डेवलपर है, तो उन्होंने 10 घंटे के हिसाब से कितना काम कर लिया भाई? 10,000 घंटे। और रेवेन्यू कैसे चार्ज करती थी कंपनियां कि भाई पीपल कितने लगे यहाँ पे। और रेवेन्यू कैसे चार्ज करती कंपनियां कि भाई यहाँ पे हर घंटे के हिसाब से पैसा चार्ज करा जाएगा। समझ लो एक प्रोजेक्ट में यहाँ पे 10,000 घंटे लगे तो उसके हिसाब से पैसा चार्ज करा जाएगा। समझ लो एक घंटे का रेट क्या है, $100, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और मार्जिन कहाँ से आता था कि भाई सस्ते टैलेंट को एक्वायर करो, उसको ट्रेन करो और फिर वहां से पैसा बनाओ। पर एआई के आने से क्या हो गया है, डेवलपर के यहाँ से 100 से 20 हो गए। घंटे तो सेम ही कर रहे हैं, देखो 2,000 घंटे, पर एआई के आने से उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। तो रेवेन्यू को आप घंटे के हिसाब से तो ले नहीं सकते, क्योंकि अगर आप लोगे तो आपका क्या रेवेन्यू पूरा ही खत्म हो जाएगा। तो आप क्या है आउटकम बेस्ड चीज़ें लोगे। समझ लो आपके पास यहाँ पे ऑर्डर आया कि आपको क्या है ऐप बनाना है एक, उसको क्या है मैनेज भी करना है, पर 20 डेवलपर ने बना दिया एआई के थ्रू। तो वहाँ कंपनी ने कहा कि भाई अगर हमें आपका आउटकम अच्छा लगा, आपका ऐप अच्छा लगा, तो आपको इतने पैसे देंगे। अब क्या है प्राइसिंग फिक्स रहेगी, ऐसा नहीं रहेगा कि भाई घंटे के हिसाब से देंगे। अगर 10,000 घंटे हैं तो उसके हिसाब से चलेगी। अगर वो घंटे बढ़ जाते हैं, भाई 12,000 घंटे लग गए, तो उसके हिसाब से देंगे। नहीं, हम क्या फिक्स प्राइस देंगे, हमें घंटे से कोई लेना देना नहीं। और क्या है अब वैल्यू बेस्ड चीज़ें भी आ रही हैं कि अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी तो अच्छा पैसा मिलेगा, नहीं तो भाई अपना देख लो। मार्जिन क्या है भाई, ए की वजह से लेवरेज होगी इन चीज़ें। ए क्या है कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से काम करता है। तो अब क्या नए मॉडल की तरफ जाने की कोशिश कर रही है कंपनियां, और अभी फिगर आउट नहीं हो पाया कौन सा मॉडल अपनाएंगी। वो ये सोच रही है कि ज़्यादातर क्या है फिक्स्ड या फिर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग पे जाएंगे। इंडियन आईटी कंपनी यहाँ पे वैल्यू चेन में कहाँ पर आती हैं? तो फर्स्ट लेयर क्या है भाई, सिलिकॉन लेयर। तो ये कौन सी कंपनियां होती है भाई जो चिप्स बनाती हैं, जैसे एनवीडिया, एएमडी और टीएसएमसी। दूसरी कंपनी कौन सी आती है भाई, जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, जैसे अमेजन वेब सर्विस हो गया, गूगल क्लाउड हो गया। और इनके नीचे कौन सी आती है भाई, फाउंडेशन मॉडल। मॉडल कौन सा काम करेगा एआई में, जैसे एंट्रोपिक हो गया, ओपन एआई, गूगल का जेमिनी। फिर क्या है एआई एप्लीकेशन, जिन एप्लीकेशन पे चीज़ें रन करेंगी, जैसे सैस, वर्टिकल एआई और कोपायलट। और फिर जो लास्ट है ना, लास्ट लेयर कौन सी आती है भाई, एंटरप्राइज इंटीग्रेशन की। ये क्या है इंटीग्रेशन का काम करेंगे एआई को कंपनियों के साथ। तो यहाँ पे क्या आपका पैसा थोड़ा कम हो जाता है, क्यों? क्योंकि आप वैल्यू चेन में बिल्कुल लास्ट में हो। आप क्या है खुद के यहाँ पे चिप मैन्युफैक्चर भी नहीं कर रहे, आपका कोई क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, आपका क्या है कोई मॉडल भी नहीं है, आप क्या सिंपल यूज करके उसे इंटीग्रेट कर रहे हो। इसमें रिस्क भी ज़्यादा हो जाता है। पर क्या अगर आईटी कंपनी का इसको पूरा क्रैक कर लेती हैं और अच्छी तरीके से इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर देती है, क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है स्मार्ट लेबर है, स्मार्ट टैलेंट है। अगर उसको लेवरेज करके अच्छी चीज़ें बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे एआई एजेंट हो गया, कैसे इंटीग्रेशन करना है, तो उसमें क्या हम अच्छी मार्केट बना सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि इंडियन आईटी सेक्टर को आप इतनी आसानी से रिप्लेस क्यों नहीं कर सकते। तो भाई रेगुलेटरी कंप्लायंस और क्या अकाउंटेबिलिटी ट्रस्ट, इन दोनों को ना मैं एक साथ कवर करूंगा। अब देखो समझ लो यहाँ पे आरबीआई ने कोई सर्कुलर जारी कर दिया बैंक के लिए कि भाई आपको ये चीज़ें करनी है, रेपो रेट इतना रहेगा, आपको क्या है फार्मर्स को ज़्यादा लोन देने हैं और सारी चीज़ें। और क्या ये सारी चीज़ें होती नहीं है, कुछ गलत हो जाता है, कुछ गलत इंटरप्रिटेशन हो जाती है। तो इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, ये गलती किसकी मानी जाएगी? क्या आप यहाँ पे चैट जीपीटी को कहोगे भाई गलती आपकी है, हमने तो सही भेजा, आपने गलत करा? ये चीज़ें हो नहीं सकती, किसी ना किसी को अकाउंटेबल होना पड़ेगा। और इसी चीज़ को कौन सी कंपनी दूर करेंगे भाई, इंडियन आईटी। वो क्या है स्पेसिफिक चीज़ें बनाएंगी। समझो एचडीएफसी बैंक को किसी चीज़ की ज़रूरत है और टीसीएस ने पार्टनरशिप कर ली कि भाई जो भी चीज़ आएगी ना इस एप्लीकेशन के थ्रू करेंगे, और ये एप्लीकेशन क्या है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए डिज़ाइन है। इसमें मॉडल तो चैट जीपीटी का यूज़ होगा, पर जो पूरी इंटीग्रेशन है, कैसे यूज़ करना है, कहाँ से डाटा आएगा, कौन सा मॉडल यूज़ होगा, कब यूज़ होगा, कौन सी चीज़ कहाँ से लेनी है, किसको कैसे इंटरप्रिटेशन करना है, एचडीएफसी के कौन से नॉर्म्स हैं, आरबीआई के कौन से नॉर्म्स हैं, उनको देखना है। तो वो क्या है पूरा अच्छी तरीके से इंटीग्रेट कर पाएगा एचडीएफसी को एआई से। दूसरी क्या है भाई लेगेसी सिस्टम लॉक इन, कि भाई यहाँ पे सालों से यहाँ पे चली आ रही हैं कई लैंग्वेजेस, उनको क्या आप झटके में हटा नहीं सकते। फॉर्चून 500 कंपनी है ना, वो 60% से भी ज़्यादा क्या यूज़ करती हैं
भाई कोबोल सिस्टम। और अगर एआई आ गया तो पूरी कोबोल सिस्टम को हटाने की बात हो रही है। आप सोचो 60% कंपनियां जो फॉर्च्यून 500 में सबसे बड़ी 500 कंपनियां अगर एक सिस्टम को यूज कर रही है ना, तो वो एक झटके में खत्म नहीं हो सकता, टाइम लगेगा चीजों में। और मेरे हिसाब से ये रिप्लेस भी नहीं होगा। ये क्या होगा, इसको और एफिशिएंट बनाएंगे कि भाई इससे ही काम होगा, पर एआई के थ्रू कैसे लेवरेज कर देंगे ताकि काम क्या आसानी से हो जाए और फास्ट हो जाए। इंटीग्रेशन डेप्थ, भाई ये समझ लो कि अभी क्या है, एआई क्या है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेंसिव है। कई रिपोर्ट्स तो यहाँ पर ये आई हैं कि भाई एआई क्या है, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि अगर आप ह्यूमन से काम कराओगे ना तो वो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एआई के लिए आपको डेटा सेंटर लगाने पड़ते हैं, डेटा सेंटर के लिए इलेक्ट्रिसिटी, एआई मॉडल रन करोगे उसकी प्राइसिंग देनी पड़ेगी। तो अगर आप पूरी वैल्यू चेन के पैसे देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा निकल कर आ रही है एज़ कम्पेयर टू सिंपली अगर आप एक इंजीनियर हायर कर लेते हो। और मैंने क्या, एक बहुत अच्छी टेबल बनाई हुई है कि टेक्नोलॉजी आती है फिर हमें लगता है कि भाई ये सब कुछ खत्म कर देगी, जॉब खत्म हो जाएगी, हम क्या करेंगे, हम घर बैठेंगे क्या। तो देखो 1980 में क्या कैलकुलेटर आया था, उसकी वजह से क्या हुआ, भाई फाइनेंस जॉब भी खत्म हो जाएगी, अब क्या करेंगे। फाइनेंस जॉब का काम क्या होता था, भाई प्लस माइनस करते रहो। यहाँ पे सीए का काम होगा प्लस माइनस, नहीं भाई, इससे क्या हुआ, चीज़ें और एफिशिएंट हुई, फास्ट हुई, उससे क्या है और ज़्यादा यहाँ पे जॉब्स क्रिएट हुई। फिर फाइनेंशियल एनालिस्ट की ज़रूरत पड़ी हमें कि भाई अब कैलकुलेटर तो सब कर लेंगे, अब हमें क्या है स्मार्ट चीज़ों की तरफ जाना है। भाई एटीएम आने से क्या फेयर हो गया, भाई जो कैशियर है उसकी तो जॉब भी खत्म हो जाएगी। कोई आया जिसे पैसे चाहिए उसे पैसे लो, और जिसको जमा करने हैं उसे ले लो। तो असलियत में हुआ क्या कि भाई उनकी अकाउंट बढ़ानी पड़ी। क्यों? क्योंकि अगर एटीएम में पैसा आने लगे ना तो लोग क्या है, बहुत ज़्यादा पैसा निकालने लग गए, तो लोग के हाथ में बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, तो उन्हें जमा करवाना है तो कैशियर के पास जाना पड़ा। समझ रहे हो, उनकी वजह से क्या है, पूरा सर्कुलेशन ही बढ़ गया ना कैश का। और उसको अगर आप जाके जमा कराओगे तो कैशियर की जरूरत तो पड़ेगी। ईआरपी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जब 2000 में ये आया था ना तो सबको क्या लगा, भाई अकाउंटेंट्स की तो जॉब ही खत्म हो गई। पर इसकी वजह से क्या, अकाउंटिंग का जो प्रोफेशन है वो एज अ होल ग्रू करना शुरू कर दिया। क्यों? भाई रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया ना। आप सोचो पहले क्या होता था, भाई साइबर रिस्क ही नहीं होता था, आईटी रिस्क ही नहीं होता था, पर अब यही सारी चीज़ें आ गई हैं, नई चीज़ें आ रही हैं तो नया रिस्क। आप देखो एआई रिस्क भी आ रहा है, ऑडिटिंग में भी ये चीज़ें आएंगी। क्लाउड कंप्यूटिंग जब आई थी तो क्या था, भाई ऑन प्राइस जो आईटी टीम्स है जो क्या है कंपनी में काम कर रही है उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ क्लाउड पे ही करेंगे। पर नहीं, क्लाउड ने क्या है यहाँ पे 10x और आईटी जॉब्स क्रिएट करी, जो कि डिफरेंट थी, स्किल नहीं चाहिए थी, पर हमें क्या है नई चीज़ें सीखने को मिली। भाई नई जॉब्स क्रिएट होंगी, अगर आप समझो 10 जॉब जाएंगी ना तो 100 नई जॉब क्रिएट होंगी, पर उसमें क्या है स्किल आपको दूसरी चाहिए होगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि भाई टेक्नोलॉजी आएगी जाएगी, पर क्या है जॉब खत्म नहीं होने वाली। आप समझ लो एआई आने लग गया तो क्या है, एआई को जो यूज़ करेगा, इंटीग्रेट करेगा अच्छी तरीके से, उसको अपने बिजनेस में लाएगा, वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों में। जो यहाँ पे अडेप्ट कर गया सिचुएशन को वो ग्रो कर जाएगा। और आईटी इंडस्ट्री यहाँ पे खत्म नहीं होने वाली है, और ये क्या है बहुत अच्छा टाइम भी रहता है इन्वेस्ट करने का। आप देखो 50,000 से 60,000 करोड़ बैलेंस शीट पे पड़ा है इन कंपनियों के। ऐसा तो है नहीं कि भाई 10 आईटी स्टॉक है और सारे के सारे खराब हैं, कोई ना कोई तो इंटीग्रेट करेगा ही। इसमें क्या होगा कि 10 के 10 तो आप नहीं कह सकते सुपर रॉकेट के तरीके से ऊपर चले जाएंगे, पर उसमें से जो काम अच्छा करेगा, एआई मॉडल को इंटीग्रेट अच्छा करेगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा अच्छी तरीके से बढ़ाएगा, वो क्या है मल्टीपैगर रिटर्न देने वाला है अगले 5-10 साल में, मैं बता रहा हूँ आपको। तो अगर आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी है ना, तो क्या है ये बढ़िया टाइम है आईटी सेक्टर की तरफ देखने का। आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन कौन से विनर बन सकते हैं, क्या क्या मोड है कंपनी के पास, और फिर अपना मन बना सकते हो। एट द लास्ट आई वुड लाइक टू से दैट वी आर नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, प्लीज डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस बिफोर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स।